बिहार की सियासत में इस वक्त हलचल तेज है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले राजनीतिक गलियारों में कुर्सी की दौड़ शुरू हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा एक्टिव हैं वो नेता जिनकी पिछली बार मंत्री बनने की ट्रेन छूट गई थी। अब ये नेता पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक रहे हैं ताकि इस बार भी मौका हाथ से ना निकल जाए। नमस्कार, न्यूज़ 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। बिहार में एनडीए सरकार पार्ट 2 बनने के बाद अब सबकी नजरें टिकी है मंत्रिमंडल विस्तार पर कि आखिर कौन बनेगा मंत्री, कौन होगा रिपीट और किसका कटेगा पत्ता। इन सभी सवालों के बीच एक खास लॉबी एक्टिव हो चुकी है। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के पूर्व मंत्री 2025 में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने। तब कई बड़े नाम मंत्री बनने से छूट गए, जिनमें शामिल थे महेश्वर हजारी, शीला मंडल, संतोष निराला, रत्नेश सदा, जयंत कुशवाहा। ये सभी पहले सरकार के मंत्री रह चुके थे, लेकिन 2025 में शपथ ग्रहण के दौरान इनका नाम लिस्ट से बाहर हो गया और यहीं से शुरू हो गया इंतजार और अब दूसरे मौके की उम्मीद भी। जब नीतीश कुमार ने शपथ ली तो बीजेपी ने अपने 14 विधायक को मंत्री बनाया, जिनमें बड़े बड़े नाम शामिल थे: सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, नितिन नवीन। वहीं जदयू की ओर से सिर्फ 7 मंत्री बनाए गए: विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, जमा खान, मदन सहनी। और बाकी सीटों के लिए ये कहा गया कि मंत्रिमंडल विस्तार में मौका दिया जाएगा, लेकिन वो मौका कभी आया ही नहीं। वहीं जब एनडीए पार्ट 2 की सरकार बन चुकी है, तब एक बार फिर से वही उम्मीद जिंदा हो गई है। यही वजह है कि जदयू के पूर्व मंत्री अब फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पार्टी दफ्तर से लेकर दिल्ली तक हर जगह सिटिंग गेटिंग का दौर देखने को मिल रहा है। जदयू के बड़े रणनीतिकार संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के इर्द गिर्द नेताओं की आवाजाही तेज हो गई है। हर कोई चाहता है कि इस बार उनका नाम मंत्री सूची में शामिल हो जाए, लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति अलग मानी जाती है। वे सब्र और लॉयल्टी पर सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। जो नेता दबाव बनाते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं। अब ऐसे में पूर्व मंत्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपनी दावेदारी दिखाना है, लेकिन दबाव भी नहीं बनाना है। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि कुछ नेता साइलेंट लॉबिंग कर रहे हैं और कुछ जातीय और क्षेत्रीय पकड़ दिखा रहे हैं, कुछ पुराने कामकाज का हवाला दे रहे हैं। यानी हर कोई अपने अपने तरीके से टिकट पाने की पूरी कोशिश में है। तो क्या इससे अब राजनीतिक समीकरण बदल सकता है? तो चलिए बताते हैं कि अगर इन नेताओं को मौका मिलता है तो जदयू के अंदर संतुलन बनेगा, लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया गया तो असंतोष भी बढ़ सकता है और यही असंतोष आगे चलकर राजनीति का मुद्दा बन सकता है। तो फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार में अब ज्यादा समय नहीं है। अगले हफ्ते में तस्वीर साफ हो सकती है कि कौन बनेगा मंत्री, कौन रहेगा बाहर और किसका होगा कमबैक। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ नजर आ रही है कि जदयू के पूर्व मंत्री इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पिछली बार जब ट्रेन छूट गई थी तो अब इस बार उसे हर हाल में पकड़ना चाहते हैं और यही वजह है कि बिहार की राजनीति में ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन चढ़ेगा मंत्री के पद की ट्रेन पर और कौन रह जाएगा सिर्फ प्लेटफॉर्म पर। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट लेकर जुड़ेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।